बोर्ड एग्जाम्स के खत्म होते से ही यूट्यूब पे एक डेंजरस ट्रेंड शुरू हो जाता है। लोग आपको करियर की एडवाइस देना शुरू कर देते हैं, ऐसे लोग जिनका खुद का करियर जो है वो क्लियर नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम उस एडवाइस को मान भी लेते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे करियर एडवाइस के बारे में जानकारी दूंगा जो सुन करके लगता तो है कि शायद अच्छी एडवाइस है, बट इससे आपका काफ़ी नुकसान होता है। आइए बताता हूँ कौन सी एडवाइस है। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। मेरा बिग 4 के अंदर काम करने का एक्सपीरियंस है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर भी मैं काम कर चुका हूँ और हज़ारों कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को मदद कर चुका हूँ उनके करियर डिसीजंस लेने में, वो भी रियल डेटा के ऊपर बेस्ड। तो आज इस वीडियो के अंदर मेरी ये ड्यूटी है कि आपको यानी कि स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को मैं बचाऊं जो खराब एडवाइस यूट्यूब के ऊपर आपको देखने मिल रही है उससे। तो ये जो वीडियो है ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 है और यहाँ हम 5 ऐसी खराब एडवाइसेस को कवर करने वाले हैं। और भी इसके अंदर एपिसोड जाएंगे, अगर मिस नहीं करना चाहते तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहली फर्जी एडवाइस से। और वो फर्जी एडवाइस क्या है कि भाई अकाउंट्स अच्छा है तो सीए कर लो। भाई ये एडवाइस बहुत ही गलत है, क्योंकि सीए के अंदर सिर्फ अकाउंट्स नहीं होता, बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स होते हैं और उनका भी बराबर का वेटेज होता है। जैसे कि वहाँ पर आपको ऑडिट पढ़ना पड़ता है, टैक्सेशन पढ़ना पड़ता है, लॉ है, कॉस्टिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। और आपका सिर्फ अकाउंट्स अच्छा है तो ये काफ़ी नहीं होता डिसाइड करने के लिए कि आपके लिए सीए सही कोर्स है या नहीं है। मैं कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो यही सोच करके सीए ज्वाइन करते हैं, फिर सीए के अंदर मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते हैं, फेल होते हैं और फिर इस कोर्स को कम्प्लीटली ड्रॉप कर देते हैं। रीज़न पूछो तो बताते हैं सर ऑडिट बोरिंग लगता है या टैक्स समझ नहीं आता। मीनिंग अकाउंट्स के अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं एंड देन दे डिसाइड कि नहीं सीए हमारे लिए नहीं है। तो आपको इंटरेस्ट चेक करना है कि ओवरऑल सीए के अंदर आपका इंटरेस्ट है या नहीं, देन यू डिसाइड। सिर्फ अकाउंट्स होने पे सीए आपको डिसाइड नहीं करना चाहिए। फटाफट से ये दूसरी बात भी सुन लो, ये भी बहुत कॉमन है और बहुत इरिटेटिंग लगती है कि सीए नहीं हो रहा ना तो एसीसीए कर लो। एसीसीए इज अ ईजियर वर्जन ऑफ सीए। दिस इज ए हॉरिबल एडवाइस। प्लीज अंडरस्टैंड कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी और एसीसीए सेम ही फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से हैं, यानी कि इनमें सिमिलर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आपने सीए ज्वाइन किया था और सीए में आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है तो वही रीज़न होगा कि एसीसीए के अंदर भी घुस करके आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। और ये कहना कि नहीं एसीसीए आसान है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए सीए के अंदर अगर मैथमेटिक्स है तो एसीसीए के अंदर भी मैथमेटिक्स होता है। दी ओनली डिफरेंस इज कि मैथ्स का एक सेपरेट सब्जेक्ट नहीं होता है, वो मैथमेटिक्स के अलग अलग एलिमेंट्स को परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि सीए के अंदर कैलकुलस होता है जो एसीसीए के अंदर बिल्कुल नहीं होता। तो एसीसीए आसान तो बिल्कुल नहीं है। ये जिस मंजिल तक आप पहुंचना चाहते हैं उसका बस पाथ अलग हो जाता है, बट डिफ़िकल्टी जो है आप ऐसा मान करके चल सकते हैं कि सीए जितनी ही है। अगर आप डिसाइड करना चाहते हैं भी हमने सीए में घुसना चाहिए या एसीसीए में और क्या क्राइटेरिया, कौन से सिचुएशन में, कौन से कोर्स में हमको जाना है, तो प्लीज़ कमेंट कर दें सीए वर्सेस एसीसीए, उसके ऊपर एक वीडियो अलग से लाना बनता है। मैंने देखे हैं कई सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ये स्विच एक्चुअली में किया है, सीए से मूव करके वो एसीसीए के अंदर चले जाते हैं। और क्योंकि उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट सीए भी नहीं था, एसीसीए में घुसने के बाद भी सेम रीजंस जिसकी वजह से वो सीए में परेशान हो रहे थे, फिर वो एसीसीए के अंदर भी परेशान होता है। चलिए जी, तीसरा पॉइंट फटाफट से कवर कर लेते हैं, क्योंकि जो चौथा पॉइंट है ना इसका जस्ट अगला वो बहुत डेंजरस है। तीसरे पॉइंट को फटाफट क्लियर करते हैं। तो भाई तीसरा पॉइंट है कि अगर आप थ्योरी में अच्छे हैं, आप रट लेते हैं अच्छा, तो कंपनी सेक्रेटरी आपके लिए एक अच्छी चॉइस है। दिस इज़ अ वेरी स्टूपिड एडवाइस। रीज़न ये है कि लॉ जब आप पढ़ते हैं ना तो लॉ को अप्लाई करना होता है, लॉ को इंटरप्रेट यानी समझना होता है, और दोनों ही चीज़ों के लिए लॉजिक लगता है, रट्टाफिकेशन नहीं लगता। देखिए मेमोरी एक स्किल है। लेट्स से आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, डजंट मैटर। जिसकी मेमोरी वीक है वो भी अपनी मेमोरी को स्ट्रांग कर सकता है, क्योंकि ये एक स्किल है, इसको सीखा जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। तो मेमोरी को तो आप फिलहाल साइड में रखें। और आज के टाइम पे कंप्लायंस का जो भी काम होता है उसके लिए कई सारे सॉफ्टवेयर और टूल्स आ गए हैं। आप एआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्लायंस के लिए, बट फिर भी जो इंटरप्रिटेशन है ना उसके लिए रट्टाफिकेशन बिल्कुल काम नहीं आता है। आपको क्या करना पड़ता है, आपको लॉजिक लगाना पड़ता है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो जो कंपनी सेक्रेटरी जो है ये रट्टा मारने से बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है, लॉ को समझना पड़ता है, याद करने से कुछ नहीं होगा। और सीएस जो है कोई आसान कोर्स नहीं है।
जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में या सीए में इंडिया के अंदर कम पास रेट होता है, वैसे सीएस के अंदर भी कम पास रेट होता है। तो किसी भी एंगल से ये कोई आसान कोर्स नहीं है। चलिए जी, अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, जो मैंने कहा था ना बहुत डेंजरस है, उसके बारे में बात करते हैं। बट बने रहना, बिकॉज जो लास्ट पॉइंट है ना, उसके अंदर आपके 3 से 4 साल वेस्ट हो जाएंगे अगर आपने ध्यान से इस एडवाइस को नहीं सुना तो। चलें जी, फोर्थ पॉइंट है कि भाई कैट एग्जाम आपने देना है तो बीकॉम और बीबीए यानी कि ग्रेजुएशन को स्टूडेंट्स अक्सर जो है लाइटली ले लेते हैं। ये बहुत क्रूशल समय होता है, इसके अंदर आप अपने स्किल्स पे काम कर सकते हैं। 8 से 10 महीने का कोई शॉर्ट टर्म कोर्स जैसे कि सीए में यूएसए कर सकते हैं, जो आपके एमबीए के साथ बहुत अच्छे से अलाइन भी हो सकता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं होता ये है कि जब तक कैट की कोचिंग शुरू होती है तब तक ना उनकी पढ़ाई की आदत छूट चुकी होती है, और एंड में होता यही है कि भाई ग्रेजुएशन को आप बैकअप समझ के करोगे अगर, तो कैट भी यूजुअली आपका क्लियर नहीं होगा। और ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देख रखा है जो मल्टीपल सालों तक, मतलब 2 से 3 अटेम्प्ट कैट के देते हैं, उनको उनका अच्छा स्कोर नहीं मिलता है, फिर किसी सस्ते से या लो रैंकिंग कॉलेज से वो अपने एमबीए को कंप्लीट करते हैं। एंड में होता यही है कि बेसिक अकाउंटिंग जॉब्स के लिए भी उनको स्ट्रगल फिर बाद में करना पड़ता है। तो 12th के बाद का इमीडिएट जो समय होता है ना, ये बहुत क्रूशल टाइम होता है। इस टाइम को आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ग्रेजुएशन का जो आपको समय मिल रहा है उसमें ग्रेजुएशन पे भी ध्यान दें और स्किल्स के ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। और 5वीं सबसे हॉरिबल एडवाइस वो है जिसमें बहुत सारा समय स्टूडेंट्स का वेस्ट होता है, 3 से 4 साल वेस्ट हो जाते हैं, वो है ऐसे कोर्सेज को शुरू करना जहां पर सैलरी अच्छी मिलती है। टाइमलाइन बड़ी सिंपल है, पहले आपने कोर्स को क्लियर करना होता है, उसको पास करते हैं, फिर आपको जॉब मिलती है, फिर जब जॉब मिलती फिर होती है सैलरी की बात। और स्टूडेंट्स जो हैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते हैं अक्सर, और वहाँ पर कुछ कोर्सेज़ को लेकर के बहुत हाई सैलरी बताई जाती है, और वो सैलरी देख करके उनको लगता है कि हमें ये कोर्स करना चाहिए क्योंकि पॉसिबली उसके अंदर ये जो पैकेज यूट्यूब में बताया जा रहा है ये हम कमा पाएंगे। देखिए, यही एक कारण है जिसकी वजह से मेरी जो यूट्यूब में वीडियोस होती हैं अलग अलग कोर्सेज़ को लेकर के, उसमें जो आपको रियलिटी में जो सैलरी मिलती है, मैं उसका भी एवरेज फिगर नहीं लेता, मैं एक लोअर फिगर लेता हूं, ताकि आपका जो डिसीजन है वो सैलरी पे नहीं, आपके करियर और दूसरे इंटरेस्ट जो मैटर करते हैं ना, जो रीजंस आपके लिए, उनके ऊपर बेस्ड हो। मगर दूसरे कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं वो ऐसा नहीं करते, और वो जो भी कोर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा हाई सैलरी का फिगर बताते हैं, घर बैठे बैठे आप पैसे कमा सकते हो और न जाने क्या क्या, और इसके बेस पे स्टूडेंट्स जो हैं कई बार डिसीजन ले लेते हैं। अब इसके अंदर कई सारे हाई रिस्क कोर्सेज भी होते हैं जिसके अंदर आपको समय बहुत ज़्यादा लगता है या पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं या दोनों ही होते हैं, वहाँ स्टूडेंट्स जो हैं फंस जाते हैं हाई सैलरी देख करके। अब स्पेशली सीएफए के केस में जहाँ इन्वेस्टमेंट काफ़ी हैवी होती है और क्लैरिटी नहीं होती, बेसिक्स भी हमारे वीक होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, समय भी वेस्ट होता है। कई स्टूडेंट्स ने रोते रोते मेरे को फ़ोन किया है कि सर हमारा 4-4.5 लाख का खर्चा हो गया, सीएफए लेवल 2 निकल ही नहीं रहा है। तो आपको ना अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चेक करना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू डिसाइड योर कोर्सेज। कोई भी आपको यूट्यूब वीडियो के अंदर बोलता है कि नहीं नहीं ये कोर्स में तो आप तगड़ी सैलरी कमा लोगे, जस्ट सैलरी को साइड में रख करके डिसाइड करो, चेक करो कि भाई आपको उस कोर्स में इंटरेस्ट है कि नहीं। और जब आप उस कोर्स को परस्यू करते हैं, सिर्फ कोर्स के ऊपर आपने रिलाई नहीं करना है, स्किल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। बेटर स्किल्स वाले एक इंडिविजुअल को ज़्यादा सैलरी मिलती है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। देखो, स्किल अच्छा है ना तो आप तगड़ा कमाओगे, भले ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कॉमेडियन हो। और सैलरी देख करके कोई भी कोर्स को चूज करना वैसे ही है जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स देख करके अपने लाइफ की चॉइसेस को लेना। फटाफट से कंक्लूड करते हैं। देखिए, ऐसी है कि करियर जो है गलत चूज करना प्रॉब्लम नहीं है, ब्लाइंडली कोर्स को चूज करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। 6 छोटी छोटी बात करूंगा फिर वीडियो एंड करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप, यानी कि आप जो स्टूडेंट हैं उनसे बात कर रहा हूँ, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी अपने करियर की। अपने पेरेंट्स के ऊपर नहीं थोप सकते, आपने मुझे बोला था ये करने के लिए। आप अब बड़े हो चुके हो, आपको अपने करियर की जिम्मेदारी खुद लेनी है, आपको रिसर्च करनी चाहिए। दूसरी बात है कि आप डाइवर्सिफाई करें, एक ही कोर्स पे, एक ही कॉलेज पे अपने सारे दांव ना लगा दें। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो भी हम चीज़ कर रहे हैं इसके साथ हम स्किल्स के ऊपर भी फोकस कर लेते हैं, कुछ ऐसा भी कर लेते हैं, इंटर्नशिप कर लें जिससे हमारी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाए। सिर्फ एक चीज़ के ऊपर सारा का सारा फोकस ना करें। तीसरी बात है कि अगर आप कंफ्यूज हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो फिर ये हाई रिस्क कोर्सेज हैं जिसमें ज़्यादा समय या ज़्यादा पैसे लगते हैं, उन्हें शुरू ना करें। कोई शॉर्ट टर्म कोर्स जैसे CMA USA, एनरोल एजेंट, कोई शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू करें जिसके अंदर आपको ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है, डिफिकल्टी कम है, और जब तक आपको क्लैरिटी मिलती है तब तक आपके हाथ में कुछ ना कुछ अकम्पलिशमेंट भी आ जाए।
चौथी बात है कि सारा डिसीजन खुद ना लें, भाई हम चैट जीपीटी से पूछ लेंगे, हम वीडियो देख लेंगे, हम ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लेंगे यूट्यूब की वीडियो की। नहीं, यहाँ तक आपको काम नहीं बनेगा। आपका रिसर्च को फर्दर करने के लिए जो भी कोर्स आप परस्यू करना सोच रहे हो ना, ढूंढो उन लोगों को जिन्होंने वो कोर्स कर रखे हैं। लिंक्डइन पे ऐसे लोगों को ढूंढना बड़ा आसान है, और उनसे पूछो कि भी आपकी लाइफ कैसी है इस कोर्स को करने के बाद, और क्या ये कोर्स मुझे करना चाहिए। मेंटर्स वगैरह से बात करें, सीनियर लोगों से बात करें, एंड देन यू मेक योर डिसीजन। एक और बात है कि भाई आपको दोनों चीज़ें जाननी चाहिए, पॉजिटिव्स भी जाननी चाहिए, नेगेटिव्स भी जाननी चाहिए किसी भी कोर्स को शुरू करने से पहले। यूजुअली स्टूडेंट्स किसी चीज़ की सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इतनी सैलरी मिलेगी, वर्क फ्रॉम होम मिलेगा, न जाने क्या क्या देखते हैं और फिर उस कोर्स को चूज़ कर लेते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं एक कोर्स को उठाते हैं और उसका सिर्फ नेगेटिव सर्च करते हैं कि अरे ये बाहर का कोर्स है, अरे इसमें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, और जितनी भी नेगेटिव बातें हैं वो ढूंढना शुरू कर देते हैं, एंड दे ऑल्सो एंड अप मेकिंग नो डिसीजंस और मे बी अ रॉन्ग डिसीजन। तो आपको बैलेंस मेंटेन करना है। कोई ऐसा कोर्स दुनिया में है ही नहीं भाई जिसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव है, नेगेटिव है ही नहीं, ठीक है ना। एवरी कोर्स हैज़ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। आपको देखना है कि आपके हिसाब से पॉजिटिव का पलड़ा जो है ना थोड़ा सा भारी होना चाहिए। यू शुड गेट मोर पॉजिटिव्स एंड लेस नेगेटिव्स जिस भी कोर्स को आप परस्यू करना चाहते हैं। जीरो नेगेटिव वाला कोई कोर्स नहीं होता। फाइनली आपको वो एक स्ट्रॉन्ग कारण ढूंढना होगा किसी भी कोर्स को शुरू करने का, बेहद ज़रूरी है। अब कई सारे स्टूडेंट्स ऊपरी तौर पे कह देते हैं अरे हम सीए बन गए तो हम प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। तो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। देखिए प्रैक्टिसिंग जो है सीए के अंदर या किसी भी प्रोफेशन में आसान नहीं होती। शुरू आप जीरो से और कई बार नेगेटिव से करते हैं। जब तक आपके पास सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ क्लाइंट्स नहीं आते, आपका जो खर्चा है वो नहीं निकलता है, कई बार लॉस में भी काम करना पड़ता है। तो अगर आप इस वजह से सीए करने का सोच रहे हैं तो भी आप पूछो ना किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो प्रैक्टिस करने में सक्सेसफुल रह चुका है। पूछो उनसे शुरू में क्या चैलेंजेस आए थे और सोचो कि क्या ये चैलेंजेस के लिए हम भी तैयार हैं, एंड देन मेक योर डिसीजन। ऐसे हवा में डिसीजन नहीं लेने का। अगर आपने अभी भी 12th किया है, चाहते हैं 12th के बाद क्या करियर ऑप्शन है जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कर दें करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th। ये जो सीरीज़ है ना इसको ऐसे आगे बना करके रखते हैं। अगर आपने भी कोई करियर एडवाइस सुनी है जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा शक हो रहा है कि यार ये सही है कि गलत, तो कमेंट कर देना। अगले एपिसोड में उसको भी इंक्लूड करूँगा और आपको क्रेडिट भी दूंगा। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो।